बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर आपको बता दें, किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है। बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर संगठनों का बड़ा ऐलान, सभी टोल अनिश्चित काल के लिए फ्री रहेंगे। तो अब किसानों का टोल फ्री मिशन बढ़ चुका है, इसे 3 दिन नहीं अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान संगठनों ने यह बड़ा फैसला लिया है। पहले 3 दिन तक टोल फ्री करने का फैसला था, लेकिन जब तक अब आंदोलन चलेगा तब तक के लिए टोल फ्री रहेंगे। हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी इस पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुरनाम सिंह जी, टोल फ्री करने या ताली थाली पीटने से समाधान निकलता सर तो पहले ही निकल जाता। जी देखिए, टोल फ्री का हमारा एक रोज स्वरूप है कि पूरे देश का जो कारोबार है वो कंपनियां हड़प रही है और टोल भी उसी का हिस्सा है, और इसलिए हमने जो है वो विरोध स्वरूप इनको अनिश्चितकालीन कर दिया। पहले 3 दिन के लिए बंद किए थे जी, अब अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए हैं कि जब तक हमारा आंदोलन चलेगा तब तक ये टोल भी हम बंद रखेंगे। जी गुरनाम सिंह जी, क्या इससे समाधान निकलेगा? क्या सरकार बात मानेगी? आपको लगता है इससे दबाव बनेगा? देखिए, बात मानने की सवाल ये नहीं है, सवाल तो चोट है कि हम सरकार को कितनी चोटें मार सकते हैं। पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं जाती, हर चोट अपना असर छोड़ती है। आपको लगता है कि सरकार पर दबाव बना है, कोई फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल, सरकार पे अगर फर्क ना पड़ता तो प्रधानमंत्री तक क्यों कहते मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो विपक्ष का बेशक नाम ले रहे हैं, विपक्ष के ऊपर बेशक वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रधानमंत्री तो बड़े घमंडी आदमी है, वो इतने वो जो है वो कहाँ झुकने वाले थे, इतने वो कहाँ बोलने वाले थे। वो तो सोचते हैं किसान तो कुछ है ही नहीं। चड़ूनी जी, कल अगर बातचीत होती है आपकी और सरकार की, तो आप कुछ माने कि कुछ लिबरल तरीका अख्तियार करेंगे आप लोग या सरकार, या आगे ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा? अगर हम किसी का हक मांग रहे हो ना, या अपने अधिकार से कुछ ज्यादा मांग रहे हो, तब तो उसमें गुंजाइश होती है कुछ उसमें राय देने की। हम तो अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं, किसी अधिकार पे छीनने की बात थोड़ा ही हम कर रहे हैं। एमएसपी हमारा अधिकार है, वो मांग रहे हैं। ये 3 कानूनों से खेती जो है वो कारपोरेट के पास चली जाएगा, इसका बिजनेस खेती जो एक बात मोटी आप ये समझने की कोशिश करो, खेती होती है खाना खाने के लिए, खेती होती है सबका पेट भरने के लिए, और पेट भरना व्यापार नहीं होता। अगर गुरनाम सिंह जी, चाहे फसलों को किसान, कई किसान नेताओं से सर मेरी बात हुई, वो यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को आप ना लेकर आए। खेती जो है उसको अगर हम इस तरह से कर देंगे कि पूरा जो है वो कंपनियां उसको चाहे कंपनियां आपकी फसलें खरीदे, चाहे सरकार खरीदे, क्या फर्क पड़ता है? बाजार में बेचे, बाजार में ना बेचे, तो ये तो लोगों के पेट पे डाका हो गया। तो वो तो प्रकृति के भी विरुद्ध है, और ये एग्रीकल्चर जो है, खेती जो है, ये तो पेट भरने का सौदा है, ना कि व्यापार करने का सौदा। तो हमको जो मांग रहे हैं वो केवल अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ मांग नहीं है। उसमें कोई ढील देने वाली तो कोई बात कैसे होगी उसमें? जी, आवाज आपको मिल रही है सर मेरी? जी गुरनाम सिंह जी, सवाल मेरा ये है कि चाहे फसलों को प्राइवेट प्लेयर खरीदें, चाहे फसलों को सरकार खरीदे, सर मांग एमएसपी पर जो है आपकी वो जायज है, लेकिन 3 कृषि कानूनों की वापसी पर ही अड़े रहना। सरकार तो सीधे तौर पर कह रही है कि जब हम संशोधन के लिए तैयार है तो आप क्यों राजनीति के शिकार हो रहे हैं? किसान राजनीति हो रही है इस पूरे मसले पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार एमएसपी से इनकार कर गई है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर सरकार एमएसपी देती है तो प्रधानमंत्री ने अनाउंस क्यों अभी तक नहीं किया कि हम एमएसपी पर खरीद देंगे? हम लिखित में देंगे एमएसपी, नहीं क्या सरकार ने, नरेंद्र तोमर ने? जी, एमएसपी से बिल्कुल इनकार कर दिया जी उन्होंने। अमित शाह से हमने सवाल किया था, अच्छा। और कल फिर करेंगे जी। एमएसपी पर खरीदने से साफ तौर पे उनका इनकार है कि हम केवल एमएसपी तय करेंगे, एमएसपी पे खरीदेंगे नहीं। खरीदेंगे तो केवल उतना जितना 6-8% खरीदते हैं, बाकी हम सारा नहीं खरीद सकते। ये साफ तौर पे इनकार है। ये पूरे देश को, आप लोग पूरे देश के सामने ये बात रखिए जो सरकार छुपा रही है।
दूसरी बात 3 कृषि कानूनों से, वो मैं फिर जो पहले मैंने बताया है कि ये कृषि का व्यापार है वो को देने जा रहे हैं, वो सरकार की मंशा है। और हम ये कह रहे हैं कि कृषि जो अनाज है, जो खाने वाला सामान है, वो पेट भरने का सौदा होता है, वो सभी को मिलना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें गुंजाइश नहीं है वो खरीद ही ना पाए। 200 रुपए किलो दाल अगर ये बेचेंगे तो कितने लोग खरीद के खा पाएंगे? 80 रुपए किलो ये प्याज बेचेंगे, 40 रुपए किलो ये आलू बेचेंगे, और उसको कानूनी जमा सरकार उसको पहरा रही है। गुरनाम सिंह जी, अभी थोड़े दिन पहले, 3 दिन पुरानी बात है, प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के तौर पर 18 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में डाले हैं और कई किसानों से बातचीत करी है। किसान आंदोलन को लेकर भी वो बीच बीच में टिप्पणियां कर रहे थे और कह रहे थे कि किसी एक मानसिकता से, किसी एक विचारधारा से अब जो है जुड़ चुका है। वहां के जो नेता हैं वहां पर बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर। तो प्रधानमंत्री के इन कमेंट्स पर क्या रिएक्शन आप देंगे? क्योंकि जो तमाम नेता हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, आप उन्हीं में से एक हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री को जो है वो जो मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 1 तो उनको एमएसपी की घोषणा करनी चाहिए, और नंबर 2 वो जिस तरह की आदमी का अपना मन होता है उसी तरह का वो दूसरे का सोचता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो दूसरों पे इल्जाम लगाने के लिए तो तकड़े हैं, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि किसने मांगे थे ये कृषि कानून उनसे? ये कृषि कानून उनसे कोई मांगने नहीं गया, किसी ने संगठन ने इसके लिए आंदोलन नहीं किया, और उनको तोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और अध्यादेश लाने से पहले से आंदोलन शुरू हो चुका था। अध्यादेश लाने से और कानून बनाने के बीच में बहुत से आंदोलन हुए, उसके बाद जबरदस्ती बिना बहुमत के कानून बना दिया गया। क्या जल्दी थी जी? क्यों बात के लिए तब नहीं बुलाए? कानून बनाने से पहले बात नहीं कर सकते थे क्या वो? जी जी। अब वो गुरनाम सिंह जी, आखिरी सवाल, शाहजहांपुर में जो आंदोलन चल रहा है उसमें 2 फाड़ होने की खबरें सामने आ रही हैं। नहीं, 2 फाड़ होने की जो कहा है वो बिल्कुल झूठी खबरें हैं। सरकार भी इस तरह के हथकंडे अपना रही है कि आंदोलन को लंबा हो जाए कर दे, ये टूट जाए और या ये बदनाम हो जाए, इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी को समझाना चाहता हूँ, गलतफहमी में मत रहना। ये आंदोलन हमारा खड़ा किया हुआ नहीं है, ये आंदोलन परमात्मा की तरफ से एक इशारा है। जी, उस इशारे को समझ जाना चाहिए। मोदी परमात्मा से ऊपर नहीं हो सकता। हमारे आंदोलन से तो निपट सकता है वो, लेकिन परमात्मा का जो इशारा है, परमात्मा का जो एक तरह से असीम कृपा इस आंदोलन पे है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह चड़ूनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो कल बातचीत भले ही हो जाए सरकार और किसानों के बीच, लेकिन किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को आपने सुना, जो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। 3 कृषि कानूनों की वापसी के अलावा हमें और कोई विकल्प मंजूर नहीं।